अभीरा मायरा के डांस परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मायरा ने इतना अच्छा डांस परफॉर्म किया था कि मायरा यह डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज तो आराम से जीत जाएगी। अभीरा मायरा को ऑल द बेस्ट कहती है और कहती है कि मैं आपको सेफली आपके पापा मम्मी के पास पहुंचा दूंगी। इस और विद्या और दादीसा की भी सारी साड़ियां बिक चुकी थी। विद्या और दादीसा सारी ही साड़ियों को बेचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अंशुमन इनके पास आता है और इनकी सेल्स को देखकर बताता है कि इन्होंने पूरे ही फेयर के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स करी है। केसरी वस्त्र की साड़ियां लोगों को बहुत बढ़िया लग रही है। विद्या और दादीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस और मायरा भी अपना फर्स्ट प्राइज जीत जाती है और यह सभी लोग माउंट आबू जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि दादीसा अरमान को देख लेती है और दादीसा यह सारी ही बातें अभीरा को बताती है कि मायरा ही पुकी है। यह बात सुनने के बाद अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभीरा के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद अभीरा ने अरमान के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अभीरा ने अरमान के साथ ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है मायरा से। मायरा अपना डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है। उसी समय अरमान भी वहाँ पर आ जाता है और अरमान मायरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अभीरा मायरा को उसके सामने खड़े होकर बता रही होती है कि ये स्टेप परफॉर्म करो, वो स्टेप परफॉर्म करो, और मायरा का डांस देखते हुए सभी लोग बहुत ज्यादा तालियां बजाते हैं। अरमान यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी मम्मी उसका सपोर्ट कर रही है। मायरा अपनी मंजिल की तरफ है। डांस परफॉर्म करने वाली एक लड़की कहती है कि मम्मी, मायरा तो मेरे से भी अच्छा डांस परफॉर्म कर रही है, मुझे तो लगता है कि मैं डांस कंपटीशन में हार जाऊंगी। उसकी मम्मी उसको समझाने की बजाय कहती है कि तुम डांस कंपटीशन जरूर जीतोगी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। उसकी मम्मी बैक स्टेज जाती है और जिस मैट पर मायरा डांस कर रही होती है वो मैट को खींचने लगती है ताकि मायरा मैट से गिर जाए और मायरा का डांस बेकार हो जाए। लेकिन उसी समय अभीरा आती है और उस औरत को रोक देती है। कहती है कि ये आप क्या कर रहे थे? अगर आपकी बेटी को फर्स्ट प्राइज चाहिए तो दूसरों की बेटी को भी फर्स्ट प्राइज चाहिए। अगर फर्स्ट प्राइज चाहिए तो अपनी मेहनत से लो, किसी का डांस बिगाड़ कर फर्स्ट प्राइज जीतने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं इस कंपटीशन से आपको बाहर कर दूंगी। मैं फेयर ऑर्गेनाइजेशन की ही मेंबर हूँ। अभीरा की यह बात सुनकर वह औरत चुपचाप जाकर बैठ जाती है। खैर, मायरा का परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था। अरमान भी बहुत ज्यादा खुश था मायरा के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए। अरमान सभी लोगों को तालियां बजाने के लिए कहता है। अरमान और बाकी सब लोग मायरा के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं। मायरा को आश्वासन देते हैं कि वह फर्स्ट प्राइज के बहुत ज्यादा करीब है। मायरा फर्स्ट प्राइज जीतने वाली है। मायरा का डांस परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है। तभी मायरा एक जोरदार स्टेप के साथ यह डांस परफॉर्मेंस यहीं पर ही खत्म कर देती है और मायरा का डांस परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है कि अभीरा भी मायरा के डांस परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अभीरा मायरा को कहती है कि वाह मायरा, तुमने तो बहुत ही अच्छा डांस किया है, फर्स्ट प्राइज तुम्हें मिलने वाला है। अभीरा मायरा से कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारे पापा के पास जाने का समय आ गया है। मायरा अभीरा से कहती है कि अभी मैं फर्स्ट प्राइज कहाँ जीती, मुझे फर्स्ट प्राइज जीतने दो, उसके बाद मैं मेरे पापा के पास जाऊंगी, नहीं तो मेरे पापा मेरे ऊपर एंग्री हो जाएंगे, मुझ पर चिल्लाने लगेंगे और कहेंगे कि तू कहाँ चले गई थी मायरा। अभीरा कहती है कि ठीक है, तुम तुम्हारे पापा के पास फर्स्ट प्राइज जीतने के बाद ही जाना। अगले ही सीन में हम अंशुमन को देखते हैं जो कि दादीसा और विद्या के पास जाता है और कहता है कि हमें चेक करना है कि आपके स्टॉल ने कितनी ज्यादा सेल्स करी है। अंशुमन दादीसा और विद्या के कमाए हुए पैसों को गिनने लगता है और अंशुमन को पता चलता है कि दादीसा और विद्या ने तो इस पूरे ही फेयर के अंदर सबसे ज्यादा सेल करी है। दादीसा और विद्या सोचने लगते हैं कि हम थोड़ी सी और साड़ी ले आते तो अच्छा होता, अभी तक बाकी लोग अपने स्टॉल्स पर सामान बेच ही रहे हैं। दादीसा और विद्या अंशुमन से कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारी सारी साड़ियाँ बिक जाएगी, हमें तो लग रहा था कि हमारी इतनी साड़ियाँ भी नहीं बिक पाएगी, इसलिए हमने और साड़ियाँ तैयार ही नहीं करी। वैसे अब हम ये फेयर के अंदर तो हार ही चुके हैं। लेकिन उसी वक्त अंशुमन दादीसा और विद्या से कहता है कि आप हारे नहीं है, आप जीत गए हैं। आपके स्टॉल केसरी वस्त्र ने पूरे ही फेयर के अंदर सबसे ज्यादा सेल करी है और यह बहुत गर्व की बात है। दादीसा और विद्या कहते हैं कि क्या कहा आपने? अंशुमन कहता है कि हाँ, मैंने यही कहा कि आपके ब्रांड ने पूरे ही फेयर के अंदर सबसे ज्यादा सेल करी है, बल्कि मैंने जितना इन्वेस्ट करा था उससे ज्यादा तो आपने कमा लिया है। आपका ब्रांड बहुत ज्यादा सक्षम है। दादीसा और विद्या कहते हैं कि चिमटी काटिए अंशुमन जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे ब्रांड ने इतनी ज्यादा सेल्स करी है। हमारे ब्रांड के अंदर इतना साहस है कि हमारा ब्रांड टॉप ब्रांड बन सकता है। हमारे ब्रांड की साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी है और हमारा आइडिया भी यूनिक है। अंशुमन कहता है कि अब
आपको आपके ब्रांड को बड़े लेवल पर स्केल करना होगा और इसके अंदर मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अंशुमन दादीसा और विद्या से कहता है, अभीरा जी कहाँ है? अभीरा जी दिखाई नहीं दे रही। दादीसा और विद्या बताते हैं कि अभीरा डांस कंपटीशन में। अंशुमन फटाफट से जहाँ डांस कंपटीशन हो रहा होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। अंशुमन को अभीरा के पास देखकर अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अभीरा मायरा से पूछती है कि आपके पापा का नाम क्या है? उसी वक्त अंशुमन वहाँ पर आ जाता है और वह अभीरा को बताता है, आपके ब्रांड ने इस फेयर के अंदर सबसे ज्यादा सेल करी है, आपका ब्रांड टॉप ब्रांड बन सकता है, आपके ब्रांड को स्केल करने की जरूरत है। अभीरा कहती है कि क्या अंशुमन, हमारे ब्रांड ने इस फेयर के अंदर सबसे ज्यादा सेल करी है? क्या बात कर रहे हो अंशुमन, मजाक तो नहीं कर रहे ना? अंशुमन कहता है कि नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में दादीसा और विद्या की मेहनत रंग लाई। आपके ब्रांड ने इस फेयर के अंदर फर्स्ट प्राइज जीता है। आपके स्टॉल पर जाके देखिए, आपकी सारी साड़ियाँ बिक चुकी है। अभीरा कहती है कि क्या दादीसा और विद्या ने सारी साड़ियाँ बेच दी? क्या बात कर रहे हो अंशुमन? अभीरा जैसे ही मायरा की तरफ देखती है, मायरा वहाँ पर होती ही नहीं है। मायरा उसके पापा के पास चले जाती है। अभीरा यह देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और अंशुमन को कहती है कि हमने मायरा को कहा था कि हम उसके पापा के पास उसको सेफली पहुँचा देंगे, लेकिन फिर भी वह लड़की भाग गई। अब हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर थी। अंशुमन कहता है कि टेंशन मत लो अभीरा जी, हम मायरा को ढूंढ लेंगे। अगले ही सीन में हम मायरा को देखते हैं जो कि अरमान के पास पहुँच जाती है। मायरा अरमान से कहती है कि पापा मैं फर्स्ट प्राइज जीत गई, यह डांस कंपटीशन के फाइनल राउंड में मैं फर्स्ट आई हूँ। अरमान यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वेरी गुड बेटा, ऐसे ही और अवार्ड्स जीतते रहना, लेकिन तुम मेरे को छोड़कर कभी मत जाना। मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए। वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। मायरा कहती है कि मैं कहना प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन पापा आप मेरे फर्स्ट प्राइज से एंग्री है या फिर हैप्पी है? अरमान कहता है कि बिल्कुल हैप्पी हूँ बेटा, हम इसके लिए पार्टी भी करेंगे, तुमको जो खाना है मैं वो खिलाऊंगा, पिज्जा बर्गर सैंडविच, तुमको क्या खाना है बेटा? मायरा कहती है कि मेरे को बर्गर खाना है। अरमान कहता है कि डन, मैं जोरदार पार्टी दूंगा, लेकिन उदयपुर में नहीं, हम माउंट आबू जाकर पार्टी करेंगे, क्योंकि वहाँ पर दादू भी तो है ना, हम दादू के बिना कैसे पार्टी कर सकते हैं? मायरा कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरे को मेरा फर्स्ट प्राइज तो लेकर आने दो। अरमान कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, तुम गीतांजलि के साथ जाकर यह प्राइज लेकर आ जाओ। मायरा कहती है कि चलो गीतू, हम प्राइज लेकर आते हैं। अगले ही सीन में हम अभीरा को देखते हैं जो कि मायरा का फर्स्ट प्राइज कलेक्ट कर लेती है। अभीरा फेयर ऑर्गेनाइजेशन से कहती है कि जो लड़की यहाँ पर फर्स्ट प्राइज जीती थी ना मायरा, उसका फर्स्ट प्राइज मुझे दे दो, मैं खुद जाकर मायरा को फर्स्ट प्राइज दे दूंगी। फेयर ऑर्गेनाइजेशन वाले अभीरा को फर्स्ट प्राइज दे देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर गीतांजलि और मायरा आ जाते हैं। मायरा ऑर्गेनाइजेशन वालों से कहती है, मेरा फर्स्ट प्राइज कहाँ है, मेरा फर्स्ट प्राइज दो। ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं कि आपका फर्स्ट प्राइज तो अभीरा जी ले गई है, मुझे लगा वो आपकी मम्मी है, इसलिए मैंने आपका प्राइज उनको दे दिया। गीतांजलि कहती है कि वो कोई इसकी मम्मी नहीं है। इस ओर अभीरा भी मायरा को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है, क्योंकि अभीरा को मायरा मिल ही नहीं रही, क्योंकि अभीरा को फर्स्ट प्राइज मायरा को देना था, वो भी अपने हाथों से। अभीरा मायरा को ढूंढती रहती है। इस ओर फेयर के अंदर अरमान को विद्या दिख जाती है। विद्या की चप्पल खुल जाती है और विद्या को चप्पल नहीं दिख रही होती है। तभी अरमान विद्या के पास जाता है और विद्या की चप्पल लेकर विद्या के पैरों में पहना देता है और वही हाथ अपनी आंखों पे लगाने लगता है, मानो अरमान विद्या का आशीर्वाद ले रहा हो। खैर विद्या ने अभी तक अरमान को नहीं देखा था। विद्या अरमान को बिना देखे ही आशीर्वाद दे देती है और कहती है कि थैंक यू बेटा। अरमान विद्या से आशीर्वाद लेकर चला जाता है और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या अभीरा और अरमान की मुलाकात होने वाली है या फिर कहानी के अंदर हमें कुछ और ही देखने को मिलने वाला है? बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।